मोबाइल की लत। रवि एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, मोबाइल की लत। सुबह उठते ही पहला काम मोबाइल देखना, रात सोते हुए आखिरी काम मोबाइल देखना, खाते हुए, यहाँ तक कि सपनों में भी मोबाइल। उसकी बीवी सीमा तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने गुस्से में रवि का फोन उठा लिया और अलमारी में छिपा दिया। रवि उठा, इधर उधर देखा, बिस्तर के नीचे देखा, फ्रिज में भी देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन फोन गायब। अब तो पूरा घर तहस नहस कर डाला। अलमारी खोलते ही फोन दिख गया। सीमा को शक हुआ, इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? तूने कैसे ढूंढा? सीमा ने पूछा। रवि ने सिर झुका लिया। सच बता। वो कल ही मैंने अपने मोबाइल में एक नया ऐप डाला था, फाइंड माई फोन। सीमा चौंकी। लेकिन फोन तो अलमारी में था, तुझे कैसे पता चला? रवि हंसते हुए बोला, जब मोबाइल मेरी सांसें हैं तो उसकी धड़कनें भी सुन सकता हूं। सीमा ने माथा पीट लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रवि की लत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक कदम और बढ़ाया, मोबाइल की बैटरी खत्म न हो, इसके लिए उसने घर में चार्जिंग स्टेशन बना लिया। हर कमरे में चार्जर, बाथरूम में चार्जर, कार में चार्जर। एक दिन सीमा ने सोचा, इसकी लत छुड़ानी पड़ेगी। उसने रवि के फोन में एक वायरस डाल दिया, जो फोन खोलते ही स्क्रीन पर बड़ा सा मैसेज दिखाता, तेरी मोबाइल की लत तेरी जान ले लेगी। आज रात 12 बजे तेरा फोन फट जाएगा। रवि के तो पसीने छूट गए। उसने रात में हफ्ती पाइप पर फोन बिस्तर से दूर फेंक दिया और बाथरूम में छिप गया। 2 बजे धड़ाम, रवि कांप उठा। हिम्मत करके बाहर निकला तो देखा सीमा ने पटाखा जलाया था। रवि ने उस दिन के बाद कसम खा ली, अब मोबाइल से दूरी बनाकर रखेगा। लेकिन हफ्ते भर बाद ही नया फोन आ गया। अब की बार 5G है। रवि ने खुश होकर सीमा को दी। सीमा ने गहरी सांस ली और अपने बैग से बेलन निकाल लिया। सीमा ने बेलन घुमाया, लेकिन रवि चौकन्ना था। वह तेजी से कूदकर पीछे हटा और बोला, देखो देखो, इस बार फोन में AI है। अब तो ये खुद ही समझ जाएगा कि कब चलाना है और कब नहीं। सीमा ने घूरा, तो तू नहीं सुधरने वाला? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। सीमा को यकीन नहीं था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन जब रवि ऑफिस गया, सीमा ने उसके फोन में एक नया ऐप डाल दिया, भूतिया कॉलर। रात के 2 बजे अचानक रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, मैं तेरे फोन में ही रहता हूं। रवि की नींद उड़ गई। डरते डरते फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, फोन रख दे, वरना तेरी आत्मा भी बैटरी की तरह खत्म हो जाएगी। रवि का खून सूख गया। उसने फोन फेंक दिया और कंबल में घुस गया। अगली सुबह वह उठते ही मंदिर भागा। सीमा को मजा आ रहा था। उसने सोचा कि अब रवि सुधर जाएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। रवि ने वापस आते ही एक और नया फोन ले लिया, इस बार भूत प्रूफ मॉडल। सीमा का दिमाग चकरा गया। अब ये कौन सा मॉडल है? रवि ने गर्व से बताया, इसमें भूत प्रोटेक्शन चिप है, कोई भी भूत मुझे कॉल नहीं कर सकता। सीमा का सिर घूम गया। अब वह सोच रही थी कि फोन की लत छुड़ाने के लिए बाबा से झाड़ फूंक करवाए या फोन का ही तंत्र मंत्र से इलाज करे। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी सुधरने वाला नहीं है, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि इस बार कोई ऐसी चाल चलेगी कि रवि का मोबाइल प्रेम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रात को जब रवि सो रहा था, सीमा ने चुपके से उसके फोन में एक और नया ऐप डाल दिया, मोबाइल बाबा की भविष्यवाणी। अब जब भी रवि फोन खोलता, स्क्रीन पर एक रहस्यमयी बाबा कट होते और बोलते, हे बालक, तेरा भाग्य संकट में है, मोबाइल से दूरी बना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रवि ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने किसी भी ऐप को खोलने की कोशिश की और हर बार वही बात प्रकट होने लगे, तो उसके होश उड़ गए। अगली सुबह वह सीधा एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने मोबाइल हाथ में लेकर आंखें बंद की, माथे पर तिलक लगाया और गंभीर स्वर में बोला, यह मोबाइल शापित है। अगर इसे 4 घंटे में नहीं फेंका तो तेरा दिमाग मोबाइल के अंदर खिंच जाएगा। रवि का दिमाग घूम गया। उसने फोन को दूर फेंक दिया और कांपते हुए सीमा के पास भागा। सीमा, मुझे बचा लो, मेरा फोन श्रापित हो गया है। सीमा ने अंदर ही अंदर खुशी मनाई, लेकिन चेहरे पर चिंता का भाव लाकर बोली, मैं कब से कह रही थी कि मोबाइल से दूर रहो, अब देख लिया नतीजा। रवि ने तुरंत कसम खा ली कि अब वह मोबाइल से दूर रहेगा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद रवि के हाथ में फिर से एक नया मोबाइल था, इस बार तांत्रिक अप्रूव्ड मॉडल। सीमा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने गुस्से में पूछा, अब ये कौन सा नया ड्रामा है?
रवि ने गर्व से बताया, इसमें अघोरी बैटरी लगी है जो भूत, बाबा और तांत्रिकों से पूरी तरह सुरक्षित है। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी की लत खत्म करने के लिए अब उसे असली भूत बुलाना पड़ेगा या खुद ही कोई आत्मा बनकर डराना पड़ेगा। सीमा ने अब ठान लिया कि इस बार रवि की लत छुड़ाकर ही दम लेगी, लेकिन सीधे सीधे समझाने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए इस बार उसने असली डर का इंतजाम किया। रात के 2 बजे रवि गहरी नींद में था। अचानक उसका मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर अजीब अजीब लकीरें बनने लगीं और एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तूने नया फोन लिया फिर भी नहीं सुधरा, अब तो तेरा ही अपहरण करना पड़ेगा। रवि की नींद उड़ गई। उसने घबराकर फोन उठाया तो स्क्रीन पर लिखा था, भाग, बच सकता है तो बच। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हुए मोबाइल स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन अपने आप चमकने लगी और अचानक कैमरन हो गया। स्क्रीन पर एक सफेद साया दिखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अब तेरा समय पूरा हुआ, तैयार हो जा। रवि चीखते हुए बिस्तर से कूदा और सीधा बालकनी की तरफ भागा। सीमा ने तकिए में मुंह छिपाकर हंसने की कोशिश की, लेकिन रवि के अगले दम ने उसे भी हैरान कर दिया। रवि ने मोबाइल उठाया और सीधे गली के कूड़े के ढेर में फेंक दिया। फिर दरवाजा बंद कर लिया और कांपते हुए सीमा के पास आकर बैठ गया। सीमा, मैंने फोन छोड़ दिया, अब मैं मोबाइल से दूर ही रहूंगा। सीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल रवि के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। अब मुझे शांति महसूस हो रही है, लेकिन एक बात पता, मैं बिना मोबाइल के रहूंगा कैसे? सीमा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में रहते थे, खेल कूद, बातें और असली जिंदगी में जीकर। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। अगली सुबह रवि बहुत खुश नजर आ रहा था। सीमा ने सोचा कि अब शायद उसकी आदत सच में छूट गई, लेकिन फिर अचानक डाइनिंग टेबल पर उसने कुछ देखा, एक नया स्मार्ट वॉच। अब मोबाइल की जरूरत ही क्या है जब सब कुछ कलाई पर मिल सकता है, रवि ने मुस्कुराकर कहा। सीमा ने गहरी सांस ली और सोचा, अब इसे सुधारने के लिए शायद खुद भगवान को आना पड़ेगा। सीमा ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। रवि अब गर्व से अपनी स्मार्ट वॉच घुमा घुमा कर देख रहा था। सीमा, देखो, इसमें कॉल, मैसेज, इंटरनेट, यहाँ तक कि मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है वो भी दिखता है। सीमा ने गहरी सांस ली। तो अब तू पूरे घर में घड़ी देखकर घूमेगा, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। ये घड़ी नहीं, हाथ में बंधा जादू है। सीमा ने मन ही मन कसम खाई, अब इस बार ऐसा जादू करूंगी कि इसकी घड़ी ही से पकड़कर बिठा दे। अगली रात सीमा ने रवि की स्मार्ट वॉच में एक सीक्रेट अपडेट डाल दिया। जैसे ही आधी रात हुई, घड़ी ने खुद से बोलना शुरू कर दिया, रवि, मैं तेरी घड़ी बोल रही हूं, अब तेरा टाइम खत्म होने वाला है। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी तो मैंने ये घड़ी खरीदी है, ये मेरे खिलाफ क्यों चली गई? घड़ी की स्क्रीन पर लाल रंग की लकीरें चमकने लगीं और एक डरावनी आवाज आई, तूने मोबाइल छोड़ा लेकिन घड़ी पकड़ ली, अब तुझे समय की दुनिया में कैद होना पड़ेगा। रवि घबरा कर उठ बैठा। उसने घड़ी को खोलने की कोशिश, लेकिन पट्टा ऐसा कस गया कि वो उतरी ही नहीं। अब तेरा वक्त खत्म हो रहा है। जैन, नींद, आइस। रवि बदहवास होकर पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगा। सीमा, कुछ कर, मेरी घड़ी मुझे मारने वाली। सीमा ने अंदर ही अंदर खूब मजे लिए, लेकिन ऊपर से गंभीर बनकर बोली, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये घड़ी नहीं, एक श्राप है। रवि के पसीने छूट गए। अब क्या करूं, कैसे बचूं? सीमा ने गहरी सोच में डूबने का नाटक किया, फिर बोली, तू इसे उतारने की कोशिश मत कर, बस एक ही उपाय है। रवि घबराकर बोला, क्या? जल्दी बता। सीमा ने धीरे से कहा, तुझे अब असली घड़ी का इस्तेमाल करना होगा, वो वाली जो दीवार पर लगी होती है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मतलब मुझे वापस पुराने जमाने में जाना पड़ेगा? सीमा ने सिर हिलाया। हाँ, और तुझे हर घंटे की सुई को देख देख कर अंदाजा लगाना होगा कि समय कितना हुआ है। रवि की रूह कांप गई। इतना बड़ा त्याग क्या मैं कर पाऊंगा? सीमा ने प्यार से कहा, करना पड़ेगा, नहीं तो ये घड़ी तुझे टाइम ट्रेवल करके डायनासोरों के जमाने में भेज देगी। रवि ने बिना देर किए घड़ी निकालकर बाहर फेंक दी। सीमा ने राहत की सांस ली। आखिरकार लत छूट ही गई। लेकिन फिर अगली सुबह सीमा ने देखा रवि के कानों में नए वायरलेस ईयरबड्स लगे थे। सीमा ने अपना सिर पकड़ लिया।
हे भगवान, अब ये कानों से मोबाइल चला रहा है। सीमा ने जब रवि के कानों में चमचमाते नए ईयरबड्स देखे तो उसकी आंखें फटी की फी रह गई। उसने गुस्से से पूछा, अब ये नया बवाल क्या है? रवि ने बड़े गर्व से कान से एक ईयरबड निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, अब देखो, मोबाइल की जरूरत ही नहीं, बस सोचो और म्यूजिक चालू, सोचो और कॉल कनेक्ट। ये असली डिजिटल लाइफ है। सीमा ने सिर पकड़ लिया। मतलब अब तू कानों से ही दुनिया चलाएगा? रवि ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, अब कोई स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ आवाज से। बोलो और हो गया। सीमा ने मन ही मन सोचा, अब तो बस एक ही तरीका बचा है, असली आवाज का इस्तेमाल। अगली रात जब रवि गहरी नींद में था, सीमा ने उसके ईयरबड्स में एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। रात के अंधेरे में अचानक रवि के कानों में एक डरावनी सरसराहट गूंजने लगी। रवि, तू सुन सकता है, लेकिन क्या तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं? रवि की नींद झटके से खुल गई। उसने डरते डरते इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। फिर आवाज आई, तेरे कान अब सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे, कोई और आवाज नहीं। रवि ने तेजी से ईयरबड्स निकाले और बेड के कोने में सिमट गया। सीमा, बचाओ, कुछ गड़बड़ है। सीमा ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये नई नई चीजें तेरे दिमाग से खेल रही हैं, अब भुगत। रवि कांपते हुए बोला, अब क्या करूं? सीमा ने गहरी सोच में पड़ने का नाटक किया, फिर बोली, बस एक ही तरीका है, तुझे अब अपने असली कानों पर भरोसा करना होगा। रवि चौंका। मतलब? सीमा बोली, मतलब अब कोई ईयरबड्स नहीं, अगर कोई कुछ बोले तो कान से सुन और मुंह से जवाब दे। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब फिर से पुराने जमाने की तरह? सीमा ने सिर हिलाया। रवि ने तो ईयरबड्स उठाए और खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब मैं असली आवाज सुनूंगा, कोई डिजिटल आवाज नहीं। सीमा ने राहत की सांस ली। आखिरकार ये सुधर ही गया। लेकिन अगले दिन सीमा ने देखा रवि के सिर पर नया स्मार्ट चश्मा लगा था। सीमा ने आंखों से मोबाइल चला रहा है। सीमा ने जब रवि को स्मार्ट चश्मे में देखा तो उसकी आत्मा तक हिल गई। उसने गुस्से से पूछा, ये क्या नया तमाशा है? रवि ने गर्व से चश्मा उतारकर पोंछा और कहा, अब तो मोबाइल, घड़ी, ईयरबड्स कुछ भी नहीं चाहिए। ये चश्मा ही सब कुछ कर सकता है, बस आंख झपकाओ और कमांड पूरी। सीमा को लगा कि अब ये मामला उसके बस से बाहर जा रहा है। उसने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे किचन में चली गई। रवि को लगा कि इस बार सीमा समझ गई है कि टेक्नोलॉजी से बचना नामुमकिन है। रात को रवि जब अपने स्मार्ट चश्मे के साथ मस्त था, तभी अचानक स्क्रीन पर अजीब अजीब आकृतियां बनने लगीं। फिर एक डरावनी आवाज आई, रवि, मैं तुझे देख रहा हूं। रवि घबराकर चश्मा उतारने लगा, लेकिन चश्मा खुद से ही आंखों पर चिपक गया। स्क्रीन पर लिखा आया, अब तू हमेशा के लिए डिजिटल दुनिया में कैद रहेगा। रवि चिल्लाने लगा, सीमा, बचाओ, ये चश्मा मुझे निगल रहा है। सीमा कमरे में आई और शांत आवाज में बोली, अब इस चश्मे से बचने का बस एक ही तरीका है। रवि कांपते हुए बोला, क्या? जल्दी बताओ। सीमा ने धीरे से कहा, तुझे इसे हमेशा के लिए उतारकर असली दुनिया में लौटना होगा, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी तकनीक के। रवि की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। उसने पूरा जोर लगाया और आखिरकार चश्मा उतारकर फेंक दिया। वह हांफते हुए सीमा की तरफ देख रहा था, जैसे अभी किसी भूत से बचकर निकला हो। सीमा मुस्कुराई। देखा, असली दुनिया में रहने का मजा ही अलग है। रवि ने सिर हिलाया। अब से सिर्फ असली जिंदगी, कोई डिजिटल जाल नहीं। सीमा ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। रवि ने दरवाजा खोला तो एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। सर, आपका नया स्मार्ट हेलमेट। अब बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, सिर्फ सोचने भर से सब कंट्रोल होगा। सीमा ने अपना सिर पकड़ लिया और रवि के चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लौट आई।